आज हम लोग देखते हैं कि किसी पुली पर अगर कोई रो पास हो रही है तो उसमें टेंशन का रेशियो क्या होगा अगर फ्रिक्शन अवेलेबल है। अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे जिसमें हम लोग बार बार एक चीज बोल देते हैं कि फ्रिक्शनलेस है, पुली पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता था तो यहाँ पे टेंशन इन दोनों लोकेशन में लोग सेम इक्वल एज्यूम करते थे। लेकिन मान लीजिए कि अगर फ्रिक्शन की वैल्यू गिवन है, सपोज दैट दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू एट फ्रिक्शन हियर। सो अब हमारा इस पे टेंशन का रेशियो क्या होगा, हम इसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। उसके लिए हम लोग एक छोटा सा डेरिवेशन करते हैं। सो अब जितने भी क्वेश्चंस में कभी फ्रिक्शन आपको मिलेगा पुली के ऊपर, सो हम उसको यूज करेंगे इस फॉर्मूले के थ्रू और सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये अगर पुली रोटेशन पे है तो इस डायरेक्शन में टेंशन आपकी एक T1 लेते हैं और इस डायरेक्शन में टेंशन आपकी हम लोग T2 लेते हैं। T1 is the tension in the tight side, T2 is the tension in the slack side. So T1 is always greater than the T2. ये हमारी एक जनरल कंडीशन हो जाती है। नाउ हम लोग कुछ एज्यूम करते हैं। पहला एज्यूम्पशन हमारा ये होता है कि ड्राई फ्रिक्शन की कंडीशन है। ओके, जो इस पे बेल्ट इसमें रैप हो रही है उस वो आपकी मासलेस है या फिर नेग्लिजिबल मास है, और सेंटर पे जो ये एंगल बना रही है वो मान लीजिए आपका है बीटा एंगल, और हम लोग इसको बोलते हैं रैप एंगल या फिर थीटा एंगल। तो बीटा इज द रैप एंगल, कुछ जगह पे लैप एंगल भी यूज करते हैं, और लैप एंगल वो आपकी चॉइस है, कुछ भी ले सकते हैं। जितना ये कवर कर रहा है पुली के ऊपर बेल्ट या फिर रो, हम उसको मानते हैं रैप एंगल। सो अब देखिए ध्यान से, हमें फाइंड आउट करना है T1 और T2 का क्या रिलेशन होगा। आपके पास एक नोन वैल्यू आपकी म्यू है और एक आपका यहाँ पे बीटा है, इसके अलावा और कोई टर्म नहीं, तो डेरिवेशन भी हमारा इन्हीं टर्म्स में आएगा। तो देखिए ध्यान से क्या करते हैं कि हम लोग को सबसे पहले देखना है, हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा सेगमेंट कट करेंगे सेंटर पे और ये बेल्ट का एक पोर्शन लेंगे। अगर बेल्ट के रोटेशन की डायरेक्शन ये है तो कांटेक्ट में सबसे पहले तो एक रिएक्शन आएगी, दैट इज आर, प्लेन के परपेंडिकुलर, टेंजेंट के परपेंडिकुलर। नाउ अगर रोटेशन इस तरफ है तो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन आर के जस्ट परपेंडिकुलर, दैट इज म्यू इनटू आर। ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, ये आपका एफ आर इज इक्वल टू म्यू आर, हमारा ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। मान लीजिए कि इस छोटे सेगमेंट का ये जो एंगल है, ये एंगल हमारा डी बीटा है, जो बहुत छोटा सा एंगल है, इसको लिया हुआ है, और ये बीटा एंगल जो है पूरा यहां से यहां तक का एंगल है। अगर आप इक्विलिब्रियम के लिए देखें, सो अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये एंगल भी आपका डी बीटा बाय 2, सो डेफिनेटली ये एंगल भी आपका डी बीटा बाय 2। हम इस पोर्शन के को अलग से बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। ये मान लीजिए आपका एक पोर्शन है, इस पे रिलेशन आपकी आर जैसा लग रहा था हमने ऐसा दिखा दिया, दिस इज द म्यू आर। और ये जो सेगमेंट है ये सेंटर पे अपने डी बीटा एंगल बाय 2 एंड दिस इज अगेन डी बीटा बाय 2, हमारा ये सेगमेंट हो गया। नाउ अब देखिए, अगर यहाँ पर टेंशन और यहाँ पर टेंशन, अगर ये दोनों आपकी अलग अलग है तो ये दोनों जो लोकेशन है टेंशन आपकी अलग अलग होगी। आपकी चॉइस है। मान लीजिए कि हम इस टेंशन को एज्यूम करते हैं T, तो डेफिनेटली ये टेंशन थोड़ा ज्यादा होगी, दिस बिकम्स T प्लस dt। ओके, मीन पोजीशन से अगर ये अगर डी बीटा बाय 2 है तो डेफिनेटली ये भी आपका डी बीटा बाय 2 और ये भी आपका डी बीटा बाय 2। वेट इसका होना नहीं है, एंगल हमने दिखा दिया, नॉर्मल डायरेक्शन दिखा दी, फ्रिक्शनल फोर्स दिखा दी और टेंशन हमने दिखा दी। अब हमें इसको इक्विलिब्रियम पे सॉल्व करना होगा। सो अप्लाई करते हैं। सबसे पहले समेशन y इक्वल टू 0, अपवर्ड डायरेक्शन के सारे फोर्स हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। सो r डायरेक्शन ऊपर की ओर जा रही है, सो r आपका अपवर्ड, म्यू r एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल पे है, आएगा नहीं। t का ये कंपोनेंट नीचे की ओर आएगा, यानी कि आपका साइन कंपोनेंट हो जाएगा। सो माइनस में t साइन d बीटा बाय 2। सिमिलरली t प्लस dt का एक कंपोनेंट आपका नीचे की ओर जाएगा, सो माइनस में t प्लस dt साइन d बीटा बाय 2, और कोई फोर्स नहीं दिया, इज इक्वल टू द 0।
सिंस डी बीटा एंगल बहुत छोटा है, उसका साइन कंपोनेंट जो होगा वो डी बीटा बन जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इफ डी बीटा इज सो स्मॉल then sin d beta by 2 can be write as d beta. So by this we can get r minus t d beta by 2 minus t plus dt d beta by 2 is equal to the 0. और सिंप्लीफाई करते हैं तो r minus t d beta by 2 minus t d beta by 2 minus dt d बीटा बाई 2 इज इक्वल टू द 0। ये दो टर्म निगलेक्ट कर सकते हैं कि दो छोटे टर्म है, इक्वल 2 से डिवाइड अलग से किया गया है, तो इसको ऑलमोस्ट निगलेक्ट कर सकते हैं। सो हमारा r इक्वल टू आ जाएगा t d बीटा, ये मान लीजिए आपका एक पहली इक्वेशन है। जैसे हमने सिग्मा y को बैलेंस किया वैसे सिग्मा x में भी बैलेंस करेंगे। सो हम यहाँ पे करते हैं समेशन x इक्वल टू 0, राइट साइड के सारे फोर्स हमारे पॉजिटिव। तो देखिएगा म्यू आर एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में, सो माइनस में म्यू आर लेफ्ट की ओर, टी प्लस डी बीटा बाई 2 माइनस में, सो माइनस में टी इंटू कॉस डी बीटा बाई 2 कॉस कंपोनेंट हो जाएगा, टी प्लस डी टी का कॉस साइन कॉस कंपोनेंट प्लस में, सो प्लस में टी प्लस डी टी साइन डी बीटा कॉस डी बीटा बाय 2 हॉरिजॉन्टल में, और कोई फोर्स नहीं दिख रहा, इज इक्वल टू द 0। नाउ बाय दिस अगेन अगर ये बहुत छोटा टर्म है तो हम इसको 1 लिख सकते हैं और इसको भी हम लोग 1 लिख सकते हैं, बिकॉज सो स्मॉल, तो हम लोग लिख सकते हैं cos d बीटा बाय 2 कैन बी रिटन एज 1। So mu r minus t plus t minus t plus dt is equal to the 0. So minus में mu r minus t plus dt is equal to 0, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, so dt is equal to mu r. Now r की जगह हम यहाँ से t d बीटा पुट कर सकते हैं, so from here this is equation number 2, again r की जगह मैंने पुट कर दिया, सो dt बाय म्यू इज इक्वल टू टी डी बीटा और dt बाय t इज इक्वल टू म्यू डी बीटा। हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, म्यू कांस्टेंट है, अगर बीटा एंगल 0 से लेकर के बीटा तक होता है तो ये टेंशन आपके t2 से लेकर के t1 तक इंटीग्रेट है। इसका इंटीग्रेशन आएगा ln t, लिमिट आप पुट करोगे t2 से लेकर के t1 तक इक्वल टू म्यू बीटा और आपका 0 हो जाएगा। सो फाइनली हियर से हम यहाँ से कह सकते हैं कि ln t1 माइनस ln t2 इक्वल टू म्यू बीटा, ln t1 बाई t2 इज इक्वल टू म्यू बीटा, और फाइनली t1 बाई t2 इज इक्वल टू e to the power mu beta. This is the final derivation. तो मैं इसको अलग से टर्म दोबारा लिखता हूँ, t1 by t2 is equal to e to the power mu beta, ये आपका फाइनल डेरिवेशन हो गया। सो जनरली एग्जाम में आपका 10 नंबर का डेरिवेशन आ जाता है अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर फुल 100 मार्क्स का है, और इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं जो हम लोग आगे देखते रहेंगे सारे क्वेश्चंस में। तो टेंशन रेशियो आपको याद रखना है कि T1 और T1 राइट साइड में रोटेशन, जिस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा होगा उस साइड में T1 और अपोजिट साइड में आपका T2, दोनों ही इसको टेंशन ही देंगे, लेकिन T1 की वैल्यू T2 से लोग ज्यादा लेते हैं क्योंकि टाइट साइड में टेंशन हमारी ज्यादा होती है। बीटा इज द एंगल ऑफ रैन। याद रखिएगा जब भी बीटा इस क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे बीटा हमेशा रेडियन में लेंगे, चाहे बीटा आपका कोई भी एंगल अगर साइन कॉस टेन के बिना होता है तो वो रेडियन में लिया जाता है, वो एंगल पे डिग्री पे नहीं लिया जाता। तो बीटा में लेंगे, मान लीजिए आपका दिया हुआ है 10 डिग्री या फिर 180 डिग्री है, सो 180 में पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस बिकम्स पाई रेडियन।
मान लीजिए दिया हुआ है कि 120 डिग्री, तो 120 इंटू पाई ओवर 180, तो यहाँ से आपका 2 पाई बाय 3 आ जाएगा, या फिर रीडिंग मिल जाएगा। तो जब भी आप वैल्यू पुट करेंगे आपको रीडिंग में पुट करना है। कई बार लोग क्या करते हैं कि थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, सिर्फ फॉर्मूला पढ़ा, थीटा वैल्यू पुट कर दिया 120 डिग्री, वैल्यू इतनी ज्यादा डिफरेंस आता है कि आप क्वेश्चन आंसर एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो याद रखिएगा ई होता है, यहाँ पे लोग डेरिवेशन में लॉग कर देते हैं, यहाँ पे ln होता है, और इस तरीके से आप इस डेरिवेशन को समझ करके यूज कर सकते हैं और क्वेश्चन को यूज कर सकते हैं। तो T1 by T2 इक्वल टू e की पावर म्यू बीटा, अगर पुली पर फ्रिक्शन दिया है और आपका पुली का रोटेशन के अकॉर्डिंग ये टाइट साइड या आपका स्लैक साइड। आई होप डेरिवेशन समझ में आया होगा। क्वेश्चंस को आप लोग देखते रहिए।